सीआरपीएफ की तरफ से राष्ट्र प्रथम नाम की पुस्तक जो है उसका आज विमोचन किया है गृह मंत्री जी ने। और क्या पुस्तक में है, खुद हमारे साथ में एपी महेश्वरी जी हैं। सर, क्या है पुस्तक के अंदर और जो पूरी गाथा एक तरह से सीआरपीएफ की रही है, क्या वो सब कुछ सम्मिलित किया गया है इसमें? मैं बताना चाहूँगा कि सीआरपीएफ का उद्भव 1939 में हुआ था और इसको विशेष पहचान सरदार पटेल ने, हमारे प्रथम गृह मंत्री ने दी और इसको नया नाम भी दिया और इसको इसका निशान भी दिया। तब से राष्ट्रीय एकीकरण से लेकर के जो नॉर्थ ईस्ट में जितनी इंसर्जेंसी हुई उसको न्यूट्रलाइज किया, फिर जेएनके की मिलिटेंसी में योगदान दिया, पंजाब के टेररिज्म में योगदान दिया, फिर कानून व्यवस्था की, लोक व्यवस्था की जितनी परिस्थितियां देश में उत्पन्न हुई उसमें योगदान दिया। यहाँ तक कि एक रैपिड एक्शन फोर्स के नाम से एक विशेष बल इसके अंतर्गत गठित किया गया। फिर 1986 से इसमें विमेन वॉरियर्स को इंडक्ट किया गया और उसका काफ़ी फ़ायदा कंट्री को हुआ। इसके साथ एक जंगल वॉरफेयर के लिए कोबरा एक विशेष यूनिट बना और भी जो माओस वायलेंस है उससे भी ये बल निपट रहा है, उसको निष्क्रिय कर रहा है। तो आप पाएंगे कि देश में जितनी विषमताएं आंतरिक सुरक्षा के पटल पे हुई, इस पुस्तक में उसको रेखांकित किया गया है और उसमें सीआरपीएफ ने और अन्य बलों ने कैसे योगदान दिया है ये आम नागरिक जाने, ताकि उनको मालूम पड़े कि सुरक्षा बलों का क्या योगदान है, उनके बीच में सामीप्य बढ़े। साथ ही में जो नागरिक इस बल को अब ज्वाइन करेंगे, नवयुवक, उनके सामने भी रहना चाहिए कि उनका बल का क्या इतिहास रहा है, क्या कार्य पद्धतियाँ रही हैं और क्या युद्ध कौशल की नीतियाँ रही हैं, ताकि उसके चलते वो भी अधिक से अधिक योगदान दे पाएं। सर, अंदर देखा गया है कि आंतरिक सुरक्षा को लेकर के हमेशा से चैलेंजेस रहते हैं, खासतौर पे ऐसे लोगों की तरफ से जो भारत में ही रह करके भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं। इस पुस्तक में खासतौर पे कौन कौन से ऐसे आयाम दिए गए हैं जिससे ये समझ में आता है कि सीआरपीएफ का योगदान भारत के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है? देखिए, ऐसा है, इसके पहले कि बाकी सीमा बल गठित हुए, 1959 में चाइना बॉर्डर पे भी सीआरपीएफ थी और वहाँ पे जो चाइना ने अतिक्रमण करने का प्रयास किया उसको रोका गया। यद्यपि कि उसमें हमारे 10 शहीदों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। 1965 में पाकिस्तान ने सरदार पटेल पे सरदार पोस्ट पर आक्रमण, गुजरात की सरदार पोस्ट पर आक्रमण किया, तो वहाँ की 2 कंपनियों ने पूरी ब्रिगेड को रोका और उनके हमले को विफल किया, उनको और पीछे लौटने पे मजबूर किया। इस तरह की कई घटनाएं हैं। अभी हाल ही की अगर आप देखेंगे तो पार्लियामेंट अटैक को न्यूट्रलाइज किया, जो अयोध्या में हमला हुआ उसको न्यूट्रलाइज किया। इस तरह की कई घटनाएं हैं। जैसे मैंने बड़ी बड़ी जो चैलेंजेस आए उसका तो मैंने आपको मेंशन किया। तो ये जितनी भी चैलेंजेस आए हैं, जितनी भी सफलताएं, ये चैलेंजेस क्या थे, उसका आंकलन कैसे हुआ, उसमें कैसे सफलता मिली, ये सारी चीज़ें, ये एक शोध का भी विषय है। और आगे हम अपनी रणनीतियां कैसे परिपक्व करें और जिस तरह से अब आंतरिक सुरक्षा का परिदृश्य आ रहा है, मैं समझता हूं कि नागरिकों में और सुरक्षा बलों में बहुत घनिष्ठता आवश्यक है और ये पुस्तक जो भी एक गैप है उसको ब्रिज करेगी। कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं किसान आंदोलन जिस तरह से चल रहा है उसको लेकर के, ठीक है। कुल मिलाकर के एक बेहद महत्वपूर्ण किताब जो है वो आज अमित शाह ने, गृह मंत्री ने लॉन्च की है और वो किताब जो है वो सीआरपीएफ के अब तक के गाथा को बताती है। ज़्यादातर किताब जो है लोगों तक पहुंचे और जो दूरियां हैं नागरिक और सुरक्षा बलों में वो कम हो, ये इसका लक्ष्य है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज कुमार के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।